हेलो एवरीवन, मैं वंदना। आज हम आपके लिए फिर से एक नई रीडिंग लेके आए हैं। आज हम करने जा रहे हैं कनेक्शन स्प्रेड। कनेक्शन स्प्रेड 5 कार्ड का स्प्रेड होता है। ये दोनों लोगों के बीच की गतिशीलता पर एक सशक्त नज़र डालता है। आप कहाँ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वे कौन सी एनर्जी है जो किसी रिश्ते को पुनः एक साथ ला सकती है और आपके भटके हुए रिश्ते को ठीक होने में मदद कर सकती है। चलो अब हम कार्ड निकालते हैं। पहला कार्ड आपका प्रतिनिधित्व करता है, आपका प्रतिनिधित्व करता है। एंड दूसरा कार्ड आपकी चुनौती को दर्शाता है। तीसरा कार्ड उसमें दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व है, द अदर पर्सन। चौथा कार्ड दूसरे व्यक्ति की चुनौती को दर्शाता है। और पांचवा और अंतिम कार्ड एकजुट करने वाली शक्ति को दर्शाता है, जो रिश्ते को सुधारने और भी मजबूत संबंध बनाने की कुंजी। अब हम कार्ड्स को रीडिंग के लिए रिवील करते हैं। पहला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाता है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आप दूसरों की मदद करने, सपोर्ट देने या रिसोर्सेज शेयर करने में सक्षम हैं। ये कार्ड बैलेंस और फेयरनेस का प्रतीक है। आप जनरसिटी दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि गिव एंड टेक का संतुलन, बैलेंस बना रहे। ध्यान दें कि आप किसी पर डिपेंडेंसी ना बनाएं और ना ही खुद किसी अनइक्वल पावर डायनामिक में फंसे। आपकी भूमिका इस रिश्ते में समानता और समझदारी लाने की हो सकती है। अब हम दूसरे कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कार्ड आपकी चुनौती बताने वाला कार्ड द मैजिशियन है। द मैजिशियन बताता है कि यूर चैलेंज, आपकी चुनौती, अपनी स्किल्स, रिसोर्सेज और इनर पावर को सही दिशा में चैनलाइज करना है। आपके पास रिलेशनशिप को सुधारने के लिए सारे टूल्स एंड एबिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी इंटेंशन क्लियर रखें। ये कार्ड मैनिफेस्टिंग पावर का प्रतीक है, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि आपको अपनी एनर्जी स्कैटर्ड, बिखेरने नहीं देनी चाहिए। फोकस और क्लैरिटी आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आइए अब हम तीसरे कार्ड की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है कि रिश्ते में जो दूसरा व्यक्ति है वो कोलैबोरेशन और टीम वर्क को महत्व देते हैं। ये इस रिश्ते को एक ऐसी पार्टनरशिप के रूप में देखते हैं जहां म्यूचुअल एफर्ट और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ये व्यक्ति रिश्ते को मजबूत करने के लिए ओपन है, लेकिन वे चाहते हैं कि दोनों पक्ष योगदान दें और एक दूसरे की स्ट्रेंथ और को रिकॉग्नाइज करें। उनकी प्राथमिकता कम्युनिकेशन और शेयर्ड गोल्स पर काम करना है। आइए अब हम चौथे कार्ड को रिवील करते हैं। ये कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दर्शाता है कि दूसरे व्यक्ति की चुनौती कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस या पास्ट डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ये शायद किसी आर्ग्यूमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण डिफेंसिव या हर्ट महसूस कर रहे हों। ये कार्ड ये भी संदेश देता है कि उन्हें हार जीत की मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। उनका सबसे बड़ा संघर्ष रिश्ते में ट्रस्ट और हार्मनी को वापस लाने का हो सकता है। उन्हें अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली कम्युनिकेट करने और ग्रजेस छोड़ने की ज़रूरत है। आइए अब हम
पांचवें और अंतिम कार्ड को रिवील करते हैं। ये कार्ड डॉटर ऑफ वांड्स का है। डॉटर ऑफ वांड्स बताता है कि एकजुट करने वाली शक्ति इस रिश्ते में नई शुरुआत और इंस्पिरेशन का सिंबल है। ये कार्ड सुझाव देता है कि आप दोनों को क्यूरियोसिटी और ऑप्टिमिज्म के साथ एक फ्रेश पर्सपेक्टिव अपनाना होगा। इस रिश्ते को मजबूत करने की कुंजी है ओपननेस और विलिंगनेस टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज। कम्युनिकेशन को प्लेफुल और क्रिएटिव रखें और पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को पीछे छोड़कर फॉरवर्ड थिंकिंग माइंडसेट अपनाएं। ये कार्ड रिश्ते में एक्साइटमेंट और पॉजिटिव एनर्जी लाने की पोटेंशियल को दर्शाता है। अब हम इस रीडिंग को समराइज करते हैं और बताते हैं कि आपकी रिलेशनशिप यानी रिश्ते में कैसे मजबूत कनेक्शन बनाएं। ये रिश्ता बैलेंस और पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है, लेकिन इसे मजबूत बनाने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप जेनरसिटी और फेयरनेस का सिंबल हैं। आप इस रिश्ते में बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन इंश्योर करें कि गिव एंड टेक का सही बैलेंस बना रहे। द मैजिशियन, आपकी सबसे बड़ी चुनौती अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को सही दिशा में लगाना है। आपके पास इस रिश्ते को सुधारने की सारी ताकत है, लेकिन फोकस और क्लैरिटी से काम लेना जरूरी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरे व्यक्ति की प्राथमिकता कोलैबोरेशन और टीम वर्क है। वे चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को बेहतर बनाएं। वे इस रिश्ते को एक साझेदारी के रूप में देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनकी सबसे बड़ी चुनौती पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और ईगो को छोड़कर आगे बढ़ना है। वे शायद हर्ट या डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं और उन्हें ट्रस्ट रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। डॉटर ऑफ वांड्स, ये बताता है कि इस रिश्ते को मजबूत बनाने की चाबी नई शुरुआत और ऑप्टिमिज्म है। आप दोनों को पास्ट को पीछे छोड़कर एक फ्रेश, एडवेंचरस और क्रिएटिव पर्सपेक्टिव अपनाना होगा। और ओवरऑल निष्कर्ष ये निकलता है कि ये रीडिंग ये बताती है कि रिश्ते में ग्रोथ की पूरी पोटेंशियल है, लेकिन दोनों पक्षों को अपने चैलेंजेस को समझकर उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी और म्यूचुअल एफर्ट से ये रिश्ता एक मजबूत और एक्साइटिंग कनेक्शन में बदल सकता है। हमारी रीडिंग यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये रीडिंग आपकी रिलेशनशिप को मजबूत करती है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक मेरी ओर से आप सबको प्रणाम।